हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। क्लेबं मा स्म गम पार्थो नेतत्तयुपपद्धते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्ततिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय के क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ पे भगवान अर्जुन को पार्थ कह रहे हैं। पार्थ का मतलब है पृथा का पुत्र। पृथा का पुत्र जो होगा उसका नाम पार्थ होगा। संस्कृत में नियम है, माता पिता के नाम से बच्चे का नामकरण होता है। जैसा माता पिता का नाम रहेगा उसी हिसाब से आप बच्चे का नामकरण कर सकते हैं। जैसे आज के डेट पे आधार कार्ड देख के पता किया जा सकता है कि उसका पिताजी का क्या नाम है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा सिस्टम था, आप बच्चे का नाम से पिताजी का नाम भी पता कर सकते थे, या फिर पिताजी का नाम से बच्चे का नाम क्या होना चाहिए वो भी पता कर सकते थे। तो एक्चुअली ये नियम संस्कृत में होता था, हमारे सनातन संस्कृत में। लेकिन आजकल तो नाम कुछ भी रख देते हैं, जो मन में आया टॉम डिक हैरी कुछ भी रख दिया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। नामकरण संस्कार होता है जिसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं हमारे जितने भी इतिहास पुराणों में हर एक कैरेक्टर का नाम उनके कर्मों के हिसाब से, उनके पेरेंट्स के हिसाब से, उनके वंश के हिसाब से होता है। जैसे रघुनंदन, रघुकुल में जिन्होंने जन्म लिया उनको कहा जाता है रघुनंदन, श्री राम जी। उसके बाद जानकी, सीता माता, जिनके पिताजी का नाम जनक, उनके पुत्री जानकी। कौशलानंदन, कौशला के पुत्र यानी कौशला के पुत्र राम, कौशलानंदन। दशरथ नंदन, दशरथ के पुत्र श्री राम। तो ऐसे होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं। यशोदानंदन, नंदनंदन, और भी बहुत नाम है ऐसे, जो कि हर नाम के पीछे कोई कारण होता था और उस हिसाब से उसका नाम रखा जाता था। आज की तरह ऐसे कुछ भी नहीं रखा जाता। आज तो ऐसे ही मतलब ऐसे नामकरण हो रहा है कि आजकल बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जब अगले ही दिन नाम बताओ, तब माँ बाप को या पेरेंट्स को या फैमिली को टाइम भी नहीं था नाम सोचने के लिए क्या नाम रखे। इसीलिए तुरंत कोई ना कोई ऐसे ही नाम बता देता है। जैसे नाम बता दिया डॉक्यूमेंटेड हो गया, बाद में बदल भी नहीं सकते, है ना। नाम आपने रख दिया टाइगर, हरकत बिल्ली जैसा, डरपोक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इसलिए नामकरण हमेशा संस्कार के साथ होना चाहिए, ऐसे कॉमर्शियल तरीके से नहीं होना चाहिए, कुछ भी रख दिया। खैर जो भी है, तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो नपुंसकता तुम्हारे मन में, हृदय की दुर्बलता के कारण जो तुम्हारे मन में उपज हुआ है, इसको ख़त्म कर दो। ऐसा मत करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को नपुंसकता और दुर्बलता शोभा नहीं देता है। तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है, अपना राज्य के लिए, अपने राज्य के प्रजा के लिए और धर्म के लिए, तीनों चीज़ की रक्षा के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए। सामने कौन है ये नहीं देखना चाहिए। अगर सामने वाला गलत है तो गलत है, लड़ो उसके साथ। अगर जैसे मान लीजिए अर्जुन के सामने वो क्यों ऐसा नहीं लड़ना चाह रहे थे, क्योंकि उनके सामने उसका रिलेशन के रिलेटिव्स लोग आ गए थे। भौतिक ज्ञान और भौतिक आसक्ति की वजह से उन्होंने देखा ये तो मेरे मामा, ताऊ, चाचा, पिता के समान, गुरु के समान सब लोग, इनको मैं कैसे मारूंगा। लेकिन अर्जुन ने ये नहीं देखा यही सारे लोग सब गलत गलत धर्म मतलब अधर्म के साथ है। ऐसे नॉर्मली हमारे गांव घर में भी होता है कई बार। हमने देखा है बचपन में कि दो फैमिली में लड़ाई हो रहा है। अब बेटा का ये बाहर था, अचानक आया, आके देखा कि उनके उनके फैमिली के दूसरे फैमिली का लड़ाई हो रहा है। वो अपने फैमिली की तरफ से दूसरे फैमिली को मारने लगे या गाली गलौज करने लगे, क्योंकि उसने ये नहीं देखा कि एक्चुअली गलती किसका है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके खुद के फैमिली की गलती हो, लेकिन नहीं देखते। ये है हमारा आसक्ति। आसक्ति की वजह से हम गलत काम कर लेते हैं। हमें देखना चाहिए उचित कौन है, अनुचित कौन है, उस हिसाब से हमें एक्शन लेना चाहिए, ना कि हम अपना रिलेशन देखना चाहिए। हमारा फैमिली खुद गलत हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि हमारा फैमिली एकदम गलत कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हम भी गलती करते हैं, कोई और भी गलती करता है, हर कोई गलती करता है दुनिया में, है ना। जिसका मतलब हमको देखना चाहिए गलती किसका है, उसी हिसाब से एक्शन लेना चाहिए, ना कि रिलेशन में आके अंधा हो जाना चाहिए। तो अर्जुन यहाँ पे रिलेशन में आके अंधा हो गया, तो उसको समझ नहीं रहा था लड़ूँ नहीं लड़ूँ, क्या करूँ। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि तुम लड़ो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे धर्म के लिए, राज्य के लिए, राज्य की प्रजा के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए। उठो अर्जुन, उठो, उठ के लड़ो। ठीक है, इसीलिए अर्जुन, भगवान हमेशा अर्जुन को लड़ने के लिए कहे। और यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की बात किया गया है। भगवान ने कहा है कि तुम क्षत्रिय हो, यानी यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का एंट्री हो गया। अब वर्ण व्यवस्था क्या होता है, 4 प्रकार के वर्ण होता है। एक होता है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार का वर्ण है, जो हम डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम फिलहाल थोड़ा ऐसे मोटा मोटा बता देते हैं। ब्राह्मण वो होता है जो समाज में
ब्राह्मण वाला काम करता है, पूजा इत्यादि काम करता है। और जो क्षत्रिय वो होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, जैसे राजा है ना, सरपंच, गांव गांव में सरपंच, जिला अध्यक्ष, नेता, ये सब क्षत्रियो में आ जाएगा कि ये लोग पालन करता है, पालते हैं, मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद शूद्र वैश्य होता है जो बिजनेस क्लास, जो बिजनेस करते हैं, ये जब शूद्र हो गया, सॉरी वैश्य हो गया। शूद्र होता है जो नॉर्मली काम करते हैं, ये इन तीनों का हेल्प करते हैं, वो शूद्र में कहलाता है। लेकिन इस चीज़ को गलत तरीके से आजकल समाज में रिप्रेजेंट किया जाता है कि हिंदू या सनातन संस्कृति में जाति प्रथा दिया गया, जाति प्रथा दिया गया है ये मानते हैं हम बात, लेकिन किस बेस पे दिया गया ये हम नहीं जानते। ये गुण और कर्म के हिसाब से दिया गया है। अगर मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो मैं ब्राह्मण हो गया, तो ये गलत है। हम लोग इसी को सच मान के बैठे कि हाँ, सनातन संस्कृति में ये दिया गया है कि ब्राह्मण घर में पैदा तो ब्राह्मण ही होगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के घर में पैदा होगा, अगर वो ब्राह्मण का काम करेगा और उसके अंदर ब्राह्मण का गुण रहेगा, तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा। अदरवाइज़ वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और ऐसा कोई शूद्र के घर में भी हो, अगर फिर भी उसके अंदर ब्राह्मण वाला क्वालिटी है, अगर ब्राह्मण का काम कर सकता है वो, तो फिर वो फिर भी वो ब्राह्मण कहला सकता है। तो जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। ये सिंपल बात है, जन्म से कोई भी जाति नहीं होता, कर्म से होता है। यही चीज़ हमको मूवी में दिखाता है। जैसे एक मूवी आई थी काफ़ी पहले, थ्री इडियट्स, उसमें दिखाता है कि जो तुम्हें अच्छा लगे उसके पीछे वो करो। तो हमारे सनातन संस्कृति में तो ये बहुत पहले कहा जा चुका है, लेकिन हम उसको नहीं जानते। हमको लगता है भाई मूवी में भी दिखा दिया, अब मूवी बहुत अच्छा है, मूवी में दिखा दिया। अरे अपने संस्कृति को पढ़िए, अपने शास्त्र को पढ़िए। हमारे संस्कृति में, हमारे शास्त्र में पहले से ये चीज़ दिया गया है। वो लोग वही से कॉपी करके हमको दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि वो लोग नया नहीं, नया कुछ नहीं बना रहे, हमारे कॉपी करके हमें बता रहे हैं। तो ये हम जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है दुनिया में जो अपने संस्कृति के बारे में दूसरों से सीखते हैं, ना कि अपने खुद के शास्त्र से। जो ब्राह्मण का रिलेटिव है, अगर ब्राह्मण का काम नहीं करे तो ब्राह्मण बंधु कहलाएगा, या ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, क्योंकि ब्राह्मण के रिलेशन में आता है। ये वर्ण व्यवस्था होता है, ना कि जन्म से होता है। जन्म से वर्ण व्यवस्था करेंगे तो आजकल हम देख रहे हैं समाज में कि जो ब्राह्मण का बेटा है मांस मच्छी खा रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी वो ब्राह्मण का काम करे, पूजा कर रहे, शादी करा रहा है, ब्याह करा रहा है, सब करा रहा है। तो समाज का अधोगति इसी से हो रहा है, क्योंकि हम पवित्र काम अपवित्र लोग से करा रहे हैं। कोई भी अगर लीगल काम और इल्लीगल काम लोगों से कराएंगे तो काम भी इल्लीगल ही हो जाएगा। आप चोर को नहीं कह सकते कि आप जाके ये चीज़ों का संरक्षण करो, क्योंकि उसका नेचर में चोरी हो तो चोरी करेगा ही करेगा। कभी देखा आपने भ्रष्ट आदमी से एक कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के किया गया है? ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उसके खून में भ्रष्टाचार है। इसी तरह जो आदमी का चरित्र अपवित्र है, उससे अगर पवित्र काम कराएँगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी अपवित्र होगा, या फिर वो टूट जाएगी। इसीलिए आजकल इतना डाइवोर्स होता है, पूजा-पार्वण में कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि हम गलत लोगों से गलत काम कर रहे हैं। इतना पवित्र-पवित्र मंत्र का उच्चारण जो कर रहे हो, गलत लोग कर रहे हैं। जो शाम को मछली खा के आता है, रात को 9 बजे शादी करा रहा है, तो कहाँ से वो शादी टिकेगा? गलत लोगों से गलत काम करा रहे हैं। तो ये हमारा गलती है, हमें जानना चाहिए किससे शादी कराना चाहिए। शादी नहीं, मतलब कोई भी पवित्र काम कराना चाहिए, वो जो कर रहा है, जो उस चीज़ का नेतृत्व कर रहा है, क्या वो उस चीज़ के लिए क्वालिफ़ाइड है या नहीं है? अगर क्वालिफ़ाइड है तो हमें कराना चाहिए, नहीं तो उसको हमें त्यागना चाहिए। हमें ऐसे सब ब्राह्मण बंधुओं को त्याग कर देना चाहिए जो ब्राह्मण वाला गुण जिसके अंदर नहीं है, और जो पाप कर्म में जड़ित है। नहीं तो हमारा समाज आज अधोगति में जा रहा है और आगे भी ऐसे ही जाएगा। इसलिए भगवान बहुत साल, 5000 साल पहले अर्जुन को बता चुके हैं कि तुम वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत तुम क्षत्रिय वर्ण में आते हो, तुमको लड़ाई करना चाहिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय धर्म में जन्मे हो, तुम्हारे अंदर क्षत्रिय वाला गुण है। हरे कृष्णा।